हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं मार्केट कल कहाँ मूव कर सकता है। एंड आई एम सॉरी टू यू गाइस, मैं बहुत दिनों से मार्केट वीडियोस डाल नहीं रहा था। बट आई विल मेक श्योर फ्रॉम नाउ कि हम रेगुलर तरीके से वीडियोस डालें एंड आप हमें जो फॉलो करते हैं मार्केट इनसाइट्स के लिए वो रेगुलर टाइम पे वीडियोस देख सकें। तो चलिए देखते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। उसके पहले कुछ पॉइंट्स जो हम डिस्कस कर लेंगे वो है यहाँ से मूवमेंट। ठीक है, दैट इज द मूवमेंट आफ्टर द न्यू क्लोजिंग सिस्टम, राइट। सो मार्केट काफी साइडवेज हो चुका है। अगर आप देखोगे तो पिछले एक हफ्ते दो हफ्ते से कुछ भी इंट्राडे में ट्रेंड नहीं है। एंड अगर आप एक डेली ऑप्शन ट्रेडर हो, आप डेली पोजीशन बनाते हो मार्केट में, तो आपके लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम रहा होगा ये। बिकॉज इसमें आपका स्टॉप लॉस ज्यादा हिट हुआ रहेगा। जो भी मूवमेंट था वो आफ्टर 315 आया है। ठीक है, मेजोरिटी में लास्ट दो तीन दिनों में थोड़ा सा निफ्टी ने मूवमेंट करना दिखाया तो है। सो लेट्स सी हाउ वी कैन प्लान। ठीक है, तो कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं। अगर हम चार्ट्स पे देखेंगे तो दैट इज वेरी सिंपल कि एक तो मेरे पास एक ये ब्रेकआउट था। ठीक है, बट अगेन ये जो ब्रेकआउट था, हम हमेशा अपने वीडियोस में बात करते आए हैं कि ब्रेकआउट या फिर जो भी रैली है सस्टेन करने के लिए, कोई भी प्राइस अगर सस्टेन करे ऊपर, तो उसके लिए एक ही सिंपल रिक्वायरमेंट है उसके ट्रेंड के लिए। ठीक है, दैट इज डाउ थियरी। सिंपल बेसिक ऑफ डाउ थियरी कि हमें एक हायर हाई हायर लो का प्राइस पैटर्न चाहिए। जब तक ऐसा कुछ पैटर्न बन नहीं रहा है तब तक जो भी बाइंग मूवमेंट है वो इतना सस्टेन नहीं कर सकता। एंड दैट इज फॉर श्योर। आप हिस्टोरिकल चार्ट्स देख लीजिए, जहां भी वी शेप रिकवरी आई है मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया है। ठीक है, अगर आप बॉटम से देखोगे तो क्या यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा एक एक हायर लेवल पे एक पॉसिबिलिटी दिख रही है कि हाँ ऐसा कुछ बन सकता है। बट ये बहुत बड़ा डेटा है, राइट। ये मार्च से लेके अभी तक का डेटा है, मतलब ऑलमोस्ट 4 से 5 महीनों का डेटा है। ठीक है, बट अगर हम रिसेंट ट्रेंड देखेंगे दैट इज फ्रॉम 23rd of July, यहाँ से मार्केट ने वन साइड रिकवरी दी थी फॉल के बाद। ठीक है, वन साइड बाइंग आई एंड अभी न्यू सिस्टम के बाद ये स्लो एंड स्टेडी गिर रहा है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा व्यू बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है यहाँ पे चार्ट्स को। देखो, मार्केट में बाइंग आ सकती है, बट उसका सिनेरियो बहुत सिंपल है। अगर मार्केट यहाँ से 24,500 पार कर जाए तो, ठीक है, 24,500 के ऊपर हम लोग को बाइंग देखने को मिल सकती है। जब तक हम लोग 24,500 के नीचे हैं निफ्टी में, एज सच कुछ बाइंग तो मुझे नहीं दिख रही है। हम साइडवेज रह सकते हैं या फिर हम लोग नेगेटिव जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी जो है वो है 15 मिनट पे इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए क्या हो सकता है हमारा रणनीति, दैट इज गैप फिलिंग का। ठीक है, तो आज के मार्केट में भी हमने बहुत ही ज्यादा फोकस किया था पुट पे। हम लोग को अर्ली एग्जिट लेनी पड़ी 10 पॉइंट के आसपास लॉस में। द रीजन वॉज साइडवेज मार्केट। मार्केट लास्ट के 15 मिनट में कुछ मूवमेंट आया और उसके बाद हमारा जो प्रीमियम था वो भी हमारे बाइंग के ऊपर क्लोज किया। बट अगेन इट्स ओके, दैट इज मार्केट। ठीक है, लॉस हो सकता है इसमें। बट नाउ कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन बहुत ही ज्यादा सिंपल होगा। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 24,154 का सपोर्ट जैसे ही ब्रेक होगा वी कैन गो फॉर शॉर्ट पोजीशन। एंड हमारा जो टारगेट होगा वो होगा ये गैप फिलिंग के लिए। ठीक है, हायर रेंज में मेरे को कुछ बाइंग नहीं दिख रही है, बट स्टिल अगर हम लोग 24,200 के ऊपर निकलते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट है, इसके ऊपर निकले तो वी कैन गो फॉर 24,300 इंट्राडे मूवमेंट। बट बहुत अग्रेसिव नहीं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग को होल्ड करना पड़ेगा, एग्रेशन कम, दोनों ही साइड में एग्रेशन कम रखना है, कंजर्वेटिव ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी दो तीन बन रही है। अगर आप देखोगे तो ये ओपनिंग पे बहुत डिसाइड होने वाला है। जब से ये न्यू सिस्टम आया है हम लोग काइंड ऑफ एक चैनल में ट्रेड करने लगे। ठीक है, और आप ना हमेशा चार्ट्स पे ऐसा कुछ ड्रॉ करते रहा करो ताकि आपको एक अलग अलग व्यू मिले। तो यहाँ पे मेरे को एक चैनल दिख रहा है, राइट। तो ये चैनल आप खुद समझिए कि यहाँ पे क्या प्राइस बन सकता है। अगर मैं बॉटम से देखूं तो दिस इज वन बाइंग। ठीक है, ये एक ऐसा मूवमेंट चल रहा है, क्या यहाँ से एक बाइंग आ सकता है? तो द आंसर इज यस, राइट, पॉसिबिलिटी तो है। बट 24,240 के ऊपर है। उसके नीचे जब तक हम लोग हैं तब तक हम लोग ये गैप फिलिंग के लिए ही जाएंगे। ठीक है, और अगर इसके ऊपर हम लोग निकलते तो हम लोग फ्यूचर में ब्रेकआउट एंटिसिपेट करेंगे। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बहुत सारे ड्राइंग्स आपको दिख रहे होंगे मेरे चार्ट पे, ये तो डेली लेवल्स अपडेट करने के लिए है। तो ठीक है,
एक बार ड्राइंग्स हटा देता हूँ एंड आप देखो बैंक निफ्टी तो कंप्लीटली साइडवेज है, बहुत ही बड़ा रेंज है साइडवेज का। क्या ही ट्रेड करेगा इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडर। मैं लास्ट 2 हफ्ते से अपने ग्रुप में भी यही बोल रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए अभी का मार्केट इज वेरी क्रूशियल स्पेसिफिक टू ऑप्शन बायर। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपका कैपिटल पिछले 10 दिनों में बहुत ही क्रेजी तरीके से वाइप आउट हुआ होगा। बहुत सारे लोग बहुत हैवी लॉस लेके बैठे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ही आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। इमोशन का जो प्ले है इसमें वो बहुत ही मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, आपको जो चार्ट्स पे दिख रहा है उसी पे ट्रेड करना है, क्योंकि करेंटली मार्केट न्यू क्लोजिंग सिस्टम को अडेप्ट किया नहीं है। ठीक है, मार्केट में हर एक्सपायरी को कुछ अलग हो रहा है। जो कैंडल्स पहले 100 पॉइंट के बन रहे थे अब धीरे धीरे वो छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं आफ्टर 315। तो जब तक मार्केट इसको अडेप्ट कर नहीं लेता सही से, हम लोग एग्रेसिव ट्रेड नहीं कर सकते। हम लोग को क्वांटिटी हमारी लो करके ही ट्रेड रखनी है। ठीक है, बैंक निफ्टी कंप्लीटली साइडवेज, कुछ एज सच खास मूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर को अवॉइड करो, बेटर रहेगा। क्योंकि 57 120 के नीचे भी सपोर्ट है 200 300 पॉइंट पे, तो ये हमारे लिए एक हर्डल क्रिएट कर सकता है। तो वी एक्सपेक्ट कि अगर कल निफ्टी में फॉल आए तो इधर बैंक निफ्टी विल बी साइडवेज या फिर ये थोड़ा सा साइडवेज होके नीचे आएगा। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागने की कोशिश किया तो निफ्टी में थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम हो जाएगा फिर। ठीक है, सेंसेक्स फॉर सेंसेक्स लवर बहुत सारे लोग, सॉरी फॉर दी नेटवर्क इशू, थोड़ा सा डिले हुआ। ठीक है, सो सेंसेक्स में भी सेम ही अप्रोच है। आप अगर देखोगे तो ब्रेकडाउन आ चुका है, गैप फिलिंग की तरफ ये ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है, 77,000 पे इसका गैप फिलिंग है, सिंपल रखना है। डे लो ब्रेक हुआ सेलिंग के लिए जाएंगे। डे अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग डे लो का वेट करेंगे। आज के डे लो का ब्रेकडाउन इज वेरी क्रूशियल। अगर नहीं होता है तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे एग्रेसिव। शॉर्ट तभी करेंगे जब डे लो का ब्रेकडाउन आ जाएगा। ठीक है, सो निफ्टी एंड सेंसेक्स इज क्वाइट सिमिलर। निफ्टी में ये गैप फिलिंग अभी होना बाकी है। 24,166 का सपोर्ट पेंडिंग है अभी। ठीक है, तो लेट्स सी कल मार्केट क्या करता है। क्वांटिटी कम रखना, इमोशन ड्रिवन ट्रेड मत करना। एंड दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।